वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। नाग पंचमी का व्रत हर वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। बहुत से जगहों पर कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और बहुत से जगहों पर इसे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ही इस व्रत को किया जाता है। नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता का पूजन किया जाता है। इससे नाग देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि काल सर्प दोष आदि का भी प्रभाव हो तो वह कम होता है। भगवान भोलेनाथ के गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं। भगवान नीलकंठ महादेव के गले का हार नाग देवता। इस दिन जो भी नाग देवता का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या नाग पंचमी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान शिव तथा नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रावण माह का महीना बड़ा ही यह उत्तम मास माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव के साथ शिव के परिवार का भी पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, नाग देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनका की 7 पुत्र था। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन जब वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, और फिर वह सर्प से क्षमा मांगने लगी। तब सर्प बोला अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो कुछ मांगना हो मुझसे मांग ले। वह बोली भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में तुझे कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही वैसा किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध उसे पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पर उसे पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के साथ कहा कि भाई तू बड़ा तेरा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी।
यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की ही चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार मेरा छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने आखिर क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगी। छोटी बहू बोली कि हे राजन, इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी। छोटी बहू वह अपने हार राजा ने वह पुरस्कार दिया था वह सभी को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक पता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। वह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है और उन्हें दुग्ध पिलाती है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और दुग्ध से, गाय के दुग्ध से उनका नाग देवता का अभिषेक करते हैं तो नाग देवता इससे प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में राहु और केतु को पाप ग्रह माना जाता है। काल सर्प दोष राहु और केतु से ही जन्म कुंडली में निर्मित होता है। काल सर्प दोष जब कुंडली में बनता है तो व्यक्ति को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, जिस कारण सर्प अपने शिकार को जकड़ लेता है। उसी प्रकार से काल सर्प दोष व्यक्ति को परेशानियों में इतना जकड़ लेता है कि काल सर्प दोष व्यक्ति को शिक्षा, धन, कैरियर, जॉब, सेहत और व्यापार से भी परेशानी हो जाती है। दाम्पत्य जीवन और अन्य रिश्तों को भी खराब करता है। इसलिए इस दोष को ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ माना गया है। काल सर्प दोष के कारण लगभग 40 साल तक संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए इस दोष का उपाय बहुत ही आवश्यक है। माना गया है कि नाग पंचमी के दिन अगर भगवान शिव की पूजा करे, नाग देवता की पूजा करे तो इससे राहु और केतु का प्रभाव कम हो जाता है और काल सर्प आदि दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस बार नाग पंचमी का व्रत 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। नाग पंचमी तिथि प्रारंभ समय 12 अगस्त 2021 दोपहर 3:24 और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:42 पे इसकी समाप्ति होगी। नाग पंचमी के लिए पूजन मुहूर्त होगा 13 अगस्त 2021 को प्रातः काल
5:49 से सुबह 8:28 तक इस पूजन को किया जाएगा। मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 39 मिनट तक पूजन की अवधि होगी। इसी दौरान नाग देवता का पूजन करें, भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और नाग देवता आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहलाते हैं। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव का पूजन करते हैं, भगवान महादेव ही एक ऐसे देव हैं, भगवान भोलेनाथ, जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, उनके ऊपर दूध, दही, घी, शक्कर, मध आदि चढ़ाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है, तो भगवान के ऊपर बेलपत्र भगवान को अर्पित करें। नाग देवता को इस दिन गाय के दुग्ध से, कच्चे दूध से स्नान कराएं, दूध पिलाएं, तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इससे काल सर्प दोष, कुंडली आदि में हो तो इसका प्रभाव कम होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।